तो भारत और कतर के बीच में एक ऐसी गैस डील को रिन्यू किया गया है जिससे अगले कई दशकों तक भारत के अंदर गैस की दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारतीय रसोई में शुरू हुई गैस की किल्लत को न सिर्फ टेम्परेरी बेस पर कंप्लीट किया जाएगा बल्कि आगे आने वाले कई दशकों तक भारत को गारंटेड गैस मिलती रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि करीब 20 सालों तक भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर गैस मिलेगी। और कतर इतना ज्यादा भारत पर मेहरबान क्यों है जिसने भारत को भरोसा दिया है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते अपने एलएनजी टैंकर्स बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और भारत की ओर होने वाली सप्लाई तेज हो जाएगी। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो मिडिल ईस्ट के युद्ध जैसे हालात के बीच कतर का यह फैसला भारत के लिए बड़ी राहत है। जो कि गैस सप्लाई चेन बाधित होने का डर था वह अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आखिर कतर ने भारत के लिए यह खास कदम क्यों उठाया है, चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं। इस खबर के पीछे कूटनीति समझिए। दरअसल भारत कतर के लिए एक भरोसेमंद साथी है। जी हां, भारत अपनी गैस जरूरतों का लगभग 40% एलएनजी सिर्फ कतर से खरीदता है। जहां नया समझौता क्या हुआ है इसे ध्यान से सुनिए। हाल ही में पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर के साथ $78 बिलियन के एक ऐतिहासिक समझौते को साइन किया और यह समझौता 20 सालों के लिए रिन्यू किया गया है। यानी कि लगभग 2 दशक पूरे हो सकते हैं। भारत की गैस सप्लाई चेन में किसी भी तरीके की बाधा नहीं आएगी। और युद्ध के बीच गारंटी की भी बात की जाए तो कतर ने स्पष्ट किया है कि भले ही क्षेत्रीय तनाव यानी कि इजराइल ईरान के बीच मुद्दा और ज्यादा गर्म हो जाए, वह भारत के साथ होने वाली गैस सप्लाई चेन में किसी भी तरीके की कटौती नहीं करेगा। जहाजों की सुरक्षा के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं और जरूरत पड़ी तो ओमान में मौजूद भारत के पोर्ट के जरिए वहां से गैस सप्लाई की जाएगी, जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते को पूरी तरीके से बाईपास भी कर सकते हैं। अब हॉर्मुज़ से गुजरना अभी भी भारत या फिर दुनिया के सभी देशों के लिए चैलेंज है, लेकिन भारत ने प्लान बी की तैयारी कर रखी है। इसमें पहला प्लान है भारत का ओपी संकल्प। भारतीय नौसेना के युद्धपोत कतर से आने वाली गैस टैंकरों को सुरक्षा कवच की तरह स्कॉट करते हुए आ रहे हैं ताकि उन पर किसी भी तरीके का खतरा न हो। और दूसरा है बीमा लॉजिस्टिक। जी हाँ, कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने भारत को सप्लाई सुचारू रूप से रखने के लिए अपने खुद के शिपिंग बेड़े का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो भी गैस अभी तक भारत आ रही थी उसमें हम थर्ड पार्टी कंटेनर शिप्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये सारी गैस कतर के ही शिपिंग फ्लीट से भारत पहुंचाई जाएगी। अब इन सब के बीच सवाल आता है कि कतर से आने वाली इस गैस से सीधा आपको कैसे फायदा होगा। आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल गैस की किल्लत चाहे एलपीजी हो, पीएनजी हो, सीएनजी हो, इसकी किल्लत देश के अंदर खत्म होगी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में सीएनजी स्टेशन पर जो लंबी लाइनें दिख रही हैं वे अब खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा भारत के अंदर बिजली और खाद का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। जी हाँ, भारत के कई पावर प्लांट्स, यूरा कारखाने कतर की गैस पर निर्भर है और अब ये पूरी तरीके से अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर ऑपरेट हो पाएंगे और गैस की कीमतों में राहत आएगी। सप्लाई बढ़ने से बाजार में गैस की कीमतें स्थिर होंगी, जिससे सीधा असर आपकी जेब पर आएगा। अब निष्कर्ष ये है कि कतर की यह तत्परता भारत की मजबूत कूटनीति के परिणाम है। हालांकि हम विदेश पर निर्भर हैं, लेकिन बाड़मेर और जैसे कई लोकेशंस भारत के अंदर फाइंड आउट की गई हैं जहां से हम गैस और तेल निकाल सकते हैं। फिर चाहे वो अम्बेल लोकेशन हो, केजी बेसन हो, गोदावरी बेसन हो, असम हो, हर जगह से हम गैस पर जितने भी ब्लॉक्स, जितने भी डिपॉजिट्स मिले हैं उसे निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतने भी अमाउंट में गैस नहीं मिली है कि हम फॉरेन डिपेंडेंसी तुरंत खत्म कर पाएं। लेकिन पहले गवर्नमेंट इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। अब आपके हिसाब से भारत और कतर के बीच हुई इस 20 साल की डील पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।